हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको एक बहुत ही भावनात्मक चैप्टर की तरफ लिए चलते हैं, कन्यादान। कन्यादान शब्द अपने आप में बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ एक शब्द है। आप सबको पता है कि कन्यादान शब्द का अर्थ क्या होता है। जब बेटी की विवाह के समय जब पाणी ग्रहण संस्कार की वेला आती है तो उस समय माता पिता और परिवार के उसके बड़े सदस्य बेटी का कन्यादान करते हैं, अर्थात वर और वधू के चरणों को धोकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके सुखमय भविष्य की आकांक्षा करते हैं। वह अत्यंत ही एक कारुणिक और भावनात्मक दृश्य होता है, क्योंकि माता और पिता या परिवार के उसके अन्य सदस्य, चाचा चाची, भाई बहन, अन्य जितने भी पारिवारिक जन हैं, उनके लिए वह एक बड़ी भावनात्मक घड़ी होती है, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े जिस बच्ची को उन्होंने पाला पोसा, सयाना किया, जो बेटी अब तक उसके पास रही, जिस बेटी को उन्होंने अपनी ममता के पांव छले बहुत सारा दुलार दिया, आज वही बेटी पराई होने जा रही है। आज उसकी आंखों के सामने से अब वो दूसरे की बनने जा रही है, दूसरा हुआ जो उसका वास्तविक जीवन साथी है। लेकिन जो माँ 9 माह तक अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अपने गर्भ में पाली पोसी, उसे सयानी की, जो बेटी दिन रात अपनी मां के पास साए की तरह बनी रही, उसके सुख दुख की सहभागी रही, जिस पिता, चाचा, भाई बहन, भाभी, बुआ या जो भी रिश्ते परिवार में है, उसकी वह दुलारी रही, तो भला बड़ी आसानी से उसको अपने से अलग करना किसी के लिए भी असहनीय होता है। वास्तव में कन्यादान का वक्त अत्यंत भावनाओं से भरा होता है, क्योंकि कुछ ही पल बाद वह बेटी इस घर आंगन को छोड़कर, ममता की इस बंधन को तोड़कर, अपने मायके की गलियों और अपने सहेलियों को छोड़कर उनसे दूर अपने वास्तविक घर चली जाएगी। सबकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। उस बेटी का भी, जिसका नया जीवन एक तरीके से शुरू होने वाला है, उसकी भी आंखें आंसुओं से भरी होती है। वैवाहिक रस में जहां एक खुशी छिपी होती है दामन में, खुशी के साथ साथ ये बिछुड़न का दर्द भी छिपा होता है। यही हालत परिवार का भी होता है। मां अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है,
कन्यादान करते समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। कभी भी शायद वहीं पर रहा, कवि की लेखनी से काव्यधारा निकल पड़ी। मां की आंखों में जब उसने बिछुड़न के आंसू देखे तो उसे रहा नहीं गया। और कवि की पहली लाइन चल पड़ी कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, अर्थात कितना वास्तविक था उस मां का दर्द, जिस दर्द की अनुभूति केवल वह मां कर सकती थी, अन्य लोग केवल उस दर्द को देख सकते थे। मां की आंखों के आंसू बतला रहे थे कि कन्यादान के वक्त मां के दिल का दर्द कितना वास्तविक था। अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे लग रहा था कि जैसे वह वर्षों के संचित धन को किसी को सौंप रही है, और उस धन को सौंपने के बाद अब वो सोच रही है कि अब उसका जीवन कैसे कटेगा। यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कवि ने लिखा? तो कवि का जवाब है कि बेटी मां के सुख दुख की सहभागी होती है, वह दिन रात साए की तरह उसके पास ही रहती है। उसके जाने के बाद मां ये सोचकर अभिभूत हो जाती है, मां ये सोचकर दुखी हो रही है कि अब उसके जीवन का क्या होगा। तो मां के सुख दुख की सहभागी होने के कारण, सदा उसके पास रहने के कारण ही बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। मां कन्यादान कर चुकी है, अपनी प्यारी सी फूल सी बिटिया के चेहरे को निहार रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और सोच रही है मां, कितनी दर्द भरी ये दास्तां है। मां सोच रही है कि मेरी बेटी अभी तो सयानी भी नहीं हुई, अर्थात उम्र में तो वो सयानी हो गई है, लेकिन सयानी का अर्थ कि वो दुनियादारी नहीं जानती है, दुनियादारी क्या होती है। अर्थात अच्छे बुरे के बारे में सोचने का उसे अब तक कोई ख्याल ही नहीं आया। अब तो वो सामाजिक बंधन में बंधने जा रही है, किसी परिवार की होने जा रही है। मेरी बिटिया अब तक सामाजिक बंधन के कर्तव्यों को भी नहीं समझ पाई है, क्या होगा उसका। अर्थात ससुराल के नियमों को वो किस प्रकार से निभा पाएगी, इस बात को मां सोच रही है। ये दुनियादारी की समझ है, अर्थात दुनिया के सुख दुख का उसे ज्ञान नहीं है। कितना दर्द है, कितनी सोच है मां के दिल में। करुण रस का एक सुंदर सा भाव है ये, कि मां सोच रही है कि मेरी बेटी चेहरे को निहार रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और सोच रही है कि मेरी बेटी अभी सयानी भी तो नहीं हुई। अर्थात उसे दुनियादारी की कोई समझ भी नहीं आई, क्योंकि वह अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की है। आज तक उसने अपने जीवन में केवल सुख ही सुख देखा, वह केवल ममता के तले ही अपना जीवन अब तक बिताई। उसे परिवार से केवल प्यार ही प्यार मिला। दुख क्या होता है इसकी उसे आज तक कोई भी समझ नहीं आई। वह
सुख दुख व धुंधले प्रकाश की वह पाटिका है, वह सुख दुख रूपी धुंधले प्रकाश की वह पाटिका है जिसने अब तक अपने जीवन में केवल प्रेम के रागात्मक गीतों को ही पढ़ा है, लेकिन दुख क्या होता है इससे वह अब तक अनजान है। क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या तड़पन है, यही एक हर मां के दिल की दास्तां होती है। वास्तव में बेटी की शादी का वक्त अत्यंत कारुणिक होता है। यह उस मां के दिल से बात पूछी जा सकती है जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है, और उस बेटी के दिल से यह बात पूछी जा सकती है जो बेटी विवाह के बाद अपनी मां से अलग होकर अपने ससुराल जा रही होती है। प्यार का बंधन उस समय कितना दर्द देता है, इसका अंदाजा उस मां बेटी के दिल से लगाया जा सकता है। बड़ा कारुणिक दृश्य होता है। इसीलिए विदाई के समय जो करुणा की रसधारा बहती है, जो करुणा की धारा बहती है, आंखों के आंसू जिस पीड़ा का बयां करते हैं, वह अत्यंत ही भावनाओं में बंधा हुआ होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर 2 से 3 प्रश्न उभरते हैं कि पहला प्रश्न यह हो सकता है कि कवि को किन बातों से अंदाजा लगा कि मां का दुख वास्तविक है। तो आपके प्रश्न का जवाब होगा कि कन्यादान के वक्त मां की आंखों से बहते हुए आंसू ये बयां कर रहे थे कि मां के दिल का दर्द वास्तविक था, और इसी कारण उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। जवाब होगा कि संचित किया गया धन जीवन के सुख दुख का सहारा बनता है। उस संचित धन के चले जाने के बाद इंसान के जीवन में रिक्तता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार बेटी रूपी धन एक अनमोल धन होता है। बेटी मां के सबसे अधिक निकट रहने के कारण उसके दुख सुख दुख की सहभागी होती है। बेटी के जाने के बाद मां के जीवन में रिक्तता आ जाती है, इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी मां के सुख दुख की सहभागी होती है, वह मां के सबसे अधिक निकट होती है। उसके जाने के बाद मां के जीवन में एक रिक्तता आ जाती है। मां के सबसे अधिक निकट रहने के कारण ही, उसके सुख दुख का सहभागी होने के कारण ही बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि कन्यादान के वक्त मां अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रही है। आपका जवाब होगा कि कन्यादान के वक्त मां सोच रही है कि मेरी बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई, अर्थात उसे दुनियादारी की अभी तक कोई समझ भी नहीं आई। वह सुख दुख से पूर्णतया अनजान है,
ससुराल जाने के बाद वह इसका कैसे मुकाबला कर पाएगी, इसी बात को सोचकर मां बेचैन है। आगे वह सोच रही है कि अभी मेरी बेटी ने जीवन में केवल प्यार ही प्यार पाया है, सुख का ही अनुभव किया है, दुख क्या होता है इसकी अभी उसे कोई भी समझ नहीं। उसने जीवन के सुख दुख रूपी धुंधले प्रकाश में केवल प्रेम के गीतों को ही पढ़ा है, दुख क्या होता है इससे वह पूर्णतया अनजान है। तो ये 3 प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास भेज रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरी बातों से पूर्णतया संतुष्ट होंगे और अपने विचारों के साथ अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े रखेंगे। हमारी ये बातें से आप संतुष्ट हुए या नहीं, अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराते रहना जब क्लास लेना। अगले पल के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।